नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की एक कहानी आपको सुनाते हैं और इसका उद्देश्य होता है आपको सावधान करना, सच्ची कहानियां बताते हैं। और देखिए, आज एक ऐसी कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। कोई पिता ऐसा काम कैसे कर सकता है, अपने जिंदा बेटे को कैसे मृत घोषित कर सकता है, कैसे उसका अंतिम संस्कार कर सकता है। यह संभव है क्या? लेकिन दुनिया में एक से एक फ्रॉड है और पैसा हड़पने के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं। तो देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बेटे को मार दिया जाता है कागज पर और 80 लाख रुपए हड़प लिए जाते हैं। लेकिन मौत तो किसी की होती है, हत्या किसी की होती है, और जो व्यक्ति मारा जाता है वह कौन होता है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अपराध का भांडा कभी न कभी फूट ही जाता है। और आज जो कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं उसमें अपराध का भांडा 17 साल बाद फूटता है। कहानी उत्तर प्रदेश की, रहने वाले नोएडा के, और भांडा फूटता है गुजरात में। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? इस कहानी की शुरुआत होती है 31 जुलाई 2006 को यूपी में शहर आगरा। पुलिस को खबर मिलती है कि एक कार है जो किले के पास, लाल किले के पास बिजली के खंभे से टकरा गई है और बिजली के खंभे से टकराने के बाद कार में आग लग गई है। कार में जब आग लग गई तो कार के भीतर जो बैठा व्यक्ति है वह जलकर मर गया है। तो पुलिस को लगता है कि यह दुर्घटना है, किसी की मौत हुई है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है, पहचान की कोशिश की जाती है। शव बिल्कुल छत बिछत है, लेकिन पहचान के कुछ दस्तावेज मिलते हैं और इससे यह मालूम होता है कि जो कार के भीतर व्यक्ति है जो जलकर मर गया है वह 20 साल का एक युवक है और इसका नाम जो है वह अनिल चौधरी है। यह कहां का रहने वाला है? तो जानकारी मिलती है कि यह नोएडा के दनकौर के भट्टा पारसौल का रहने वाला है। अब मृतक के परिवार को सूचना दी जानी है। तो अनिल के पिता का नाम विजय पाल चौधरी होता है। उन्हें खबर मिलती है, वे परेशान सा दिखते हुए वहां पहुंचते हैं आगरा में जहां दुर्घटना हुई है। वे रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, कहते हैं ये मेरे बेटे की लाश है। शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है और इसके बाद मृतक के पिता को, जो तथाकथित पिता हैं, 17 साल के बाद भांडा फूट रहा है, उन्हें लाश सौंप दी जाती है। वे घर जाकर अपने जवान बेटे, जिस घर में जवान बेटे की मौत होगी उस घर में गम कैसा होगा, इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यह एक नाटक है जो रचा गया है और इसका उद्देश्य खास है, इस कहानी में आपको मालूम होगा। तो अनिल के पिता, जिसके बारे में कहा गया कि उसकी मौत हो गई, वह अपने जवान बेटे की अंत्येष्टि कर देते हैं, दाह संस्कार करते हैं हिंदू रीति रिवाज से। पूरे परिवार में, पूरे रिश्तेदार में अनिल चौधरी की मौत का गम है। तो अनिल चौधरी की मौत हो जाती है। विजय पाल चौधरी इस सदमे में जीने लगते हैं, दुनिया को दिखाने लगते हैं कि उन्होंने जवान बेटा खो दिया। और देखिए, जवान बेटा चला गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? हुआ ये कि अनिल चौधरी के नाम से जीवन बीमा की एक पॉलिसी थी, लाइफ इंश्योरेंस की, और ये पॉलिसी 20 लाख रुपए की थी। लेकिन इस पॉलिसी में एक शर्त थी कि यदि जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है वह स्वाभाविक मौत को प्राप्त नहीं होगा, तब उसे, मतलब कोई दुर्घटना होगी, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएगा, तो उसे 4 गुना अधिक राशि मिलेगी।
तो बीमा इंश्योरेंस 20 लाख रुपए का अब 80 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो विजय पाल चौधरी जो हैं, जिन्होंने अपने बेटे की मौत की खबर दी है इंश्योरेंस कंपनी को, वे कागजी कार्रवाई करते हैं और इंश्योरेंस का क्लेम करते हैं। उन्हें 80 लाख रुपए प्राप्त भी हो जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मृत्यु प्रमाण पत्र है। इसके बाद बचता क्या है? तो इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान, और इधर विजय पाल चौधरी अपने बेटे के मौत के बारे में लोगों को तरह तरह की कहानियां बताते रहते हैं। पर इसका भांडा 17 साल बाद जब फटता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं कि बाप भी ऐसा होता है क्या, कि वह अपने जिंदा बेटे को मार दे, उसका दाह संस्कार कर दे, क्रियाक्रम कर दे। लेकिन विजय पाल चौधरी पिता ने ऐसा ही जुल्म किया है। अब इस कांड का भांडा कैसे फूटता है? तो देखिए, जिस अनिल चौधरी के बारे में कहा गया, 20 वर्ष के बेटे के बारे में, कि उसकी मौत 31 जुलाई 2006 को आगरा में हो गई, उसके बारे में गुजरात के अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक जानकारी मिलती है। वहां क्राइम ब्रांच को यह जानकारी नहीं मिलती है कि कोई अनिल चौधरी नाम का व्यक्ति है। जानकारी यह मिलती है कि अहमदाबाद के निकोल इलाके में एक व्यक्ति रह रहा है जिसका नाम है राजकुमार चौधरी, और वह फर्जी पहचान से रह रहा है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। यह जानकारी कब मिली? यह जानकारी मिली 2023 में, मतलब 17 साल बाद। तो अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच एक्टिव हो जाती है। निकोल इलाके में राजकुमार चौधरी की तलाश होती है। राजकुमार चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब राजकुमार चौधरी की गिरफ्तारी होती है तो मालूम होता है कि यह व्यक्ति तो राजकुमार चौधरी है ही नहीं, क्योंकि सूचना ही यह थी कि यह व्यक्ति पहचान छुपा कर रहा है। लेकिन यह कोई मोस्ट वांटेड अपराधी नहीं है। तो है कौन? तो कहानी खुलती है। कहानी इस तरीके से खुलती है कि इस व्यक्ति का नाम अनिल चौधरी है, और इसने अपने को उत्तर प्रदेश के आगरा में मृत घोषित करा दिया था कि कार में आग लग गई। पहले कार खंबे से टकराई, बिजली के खंबे से, पेट्रोल टंकी फट गई और मौत हो गई। तो पुलिस पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह बताता है कि इस पूरी साजिश के पीछे मेरे पिता विजय पाल चौधरी हैं, जो आज भी नोएडा में अपने घर पर है। पिता ने ऐसा क्यों किया, यह भी कहानी है। तो देखिए, विजय पाल चौधरी के बारे में खबर यह है कि वे अपने शहर में टूर एंड ट्रेवल्स की एजेंसी चलाते थे, और 2006 में इस सुनियोजित घटना को अंजाम दिलाने के पहले, 2 साल पहले 2004 में उन्हें अपने व्यवसाय में भारी नुकसान हो गया था, और वे इस बात से चिंतित थे कि इस घाटे की भरपाई कैसे करें। इसलिए उन्होंने एक आपराधिक षड्यंत्र को रचा, और इसमें अपने जवान बेटे अनिल चौधरी को भी शामिल किया। पिता ने ही बेटे को कहा कि हम तुम्हें मृत घोषित करा देंगे, तुम्हारी मौत दुनिया को बता देंगे, और फिर इस घाटे की भरपाई कर लेंगे। तो घाटे की भरपाई के लिए पिता विजय पाल चौधरी ने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया? तो देखिए, पिता ने सबसे पहले एक कार खरीदी, सेकेंड हैंड कार, और प्लान तय था। फिर अपने जवान बेटे अनिल चौधरी के नाम एक इंश्योरेंस परचेज किया, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कराया 20 लाख रुपए का, और यह शर्त राइडर लगाया गया कि एक्सीडेंट में मौत होगी तो 4 गुना अधिक राशि मिलेगी।
पिता ने अपने इस आपराधिक षड्यंत्र में अपने बेटे अनिल चौधरी के अलावा अपने दो दोस्तों अभय सिंह और रामवीर सिंह को भी शामिल किया। तो गाड़ी खरीद हो गई, इंश्योरेंस भी खरीद लिया गया, इंश्योरेंस का जो इंस्टॉलमेंट था, ईएमआई था, वह भी दे दिया गया इंश्योरेंस एक्टिव बोर्ड पे। तो अब आपराधिक षड्यंत्र को आगे अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति की तलाश थी जो कद काठी में बेटे अनिल चौधरी की तरह हो। कहीं से वह व्यक्ति मिल जाए और फिर उसी व्यक्ति को हम मार दें, मतलब हत्या कर दें। सोचिए पिता का इरादा कितना खतरनाक है। और इस तरीके से मारें कि लाश की पहचान ठीक से ना हो सके। जब हमें खबर मिले तो हम ये कह दें कि यह मेरा बेटा है। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो पिता हैं विजय पाल चौधरी शहर दर शहर अपने दोस्तों और बेटे के साथ घूमने लगे। आखिरकार उन्हें आगरा में जहां इस घटना को अंजाम दिया गया, उन्हें रास्ते में एक भिखारी मिला जो विक्षिप्त था, अर्ध विक्षिप्त था। इस पिता ने, बेरहम पिता ने, कातिल पिता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस भिखारी को किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया। कैसे अगवा किया? देखिए, अगवा हमेशा हथियार के बल पर नहीं किया जाता है। तो भिखारी जो भूखा था, जो लोगों के द्वारा कुछ दिए जाने से अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहा था, रास्ते में मिला था, उसे भोजन देने के नाम पर विजय पाल चौधरी ने उस गाड़ी में बैठा लिया जिस गाड़ी से घटना को अंजाम दिया जाना था। तो भिखारी अब कब्जे में था। भिखारी कौन था, उसका नाम क्या था, इसकी पहचान आज भी नहीं हुई है। तो गाड़ी में बैठे भिखारी को भोजन कराया गया। और जानते हैं कितना क्रूर है यह व्यक्ति विजय पाल चौधरी, जो अब पुलिस की कब्जे में है, जेल में है। उसने खाने में जहर मिला दिया था, ऐसा जहर मिलाया जिसके बाद मौत को ही प्राप्त होना था। तो खाना खाते खाते वह भिखारी मौत को प्राप्त हो गया। विजय पाल चौधरी को लगा कि मेरा जो प्लान है वह ठीक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और जब भिखारी की मौत हो गई गाड़ी के भीतर, तो फिर इस पिता ने, बेरहम पिता ने गाड़ी को जाकर खंबे से टकरा दिया। इसका ख्याल रखा कि कोई सीसीटीवी कैमरा जद में नहीं है, रडार में नहीं है। और जब खंबे से गाड़ी टकरा गई तो देखिए पहले पुलिस को क्या लगा था। और जब पुलिस पहुंची थी तो यह मालूम हुआ था कि गाड़ी में आग लग गई पेट्रोल की टंकी फटने से। लेकिन अब मालूम हुआ कि इस गाड़ी में आग लगाई गई थी, जानबूझकर आग लगाई गई थी, ताकि जो मारा गया भिखारी है उसका शव इतना छत बिछत हो जाए कि आसानी से पहचान न हो सके। तो देखिए, एक भिखारी को, एक बेचारे आदमी को विजय पाल चौधरी ने मार दिया, इसके लिए कि अपने बेटे के नाम से जो इंश्योरेंस है उसका क्लेम मृत घोषित कर प्राप्त कर सके। और प्राप्त भी कर लिया, ताकि जो नुकसान बिजनेस में हुआ है, जो घाटा व्यवसाय में हुआ है, उसकी भरपाई कर सके। तो जब यह प्लान एग्जीक्यूट हो गया तो विजय पाल चौधरी ने तो दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया था कि मेरे बेटे की मौत हो गई, अनिल चौधरी की कार खंबे से टकराई, फिर आग लग गई। तो अब बेटे अनिल चौधरी को नोएडा में तो रखा नहीं जा सकता था, दनकौर के भत्ता परसौल इलाके में लोग उसे पहचान ही लेते। तो इस हैवान पिता ने अपने बेटे को गुजरात भेज दिया। और गुजरात के अहमदाबाद में यह अनिल चौधरी, जो पुलिस रिकॉर्ड में इंश्योरेंस के क्लेम में मृत था, वह नाम बदलकर अहमदाबाद के निकोल इलाके में
राजकुमार चौधरी के नाम से रहने लगा। सोचिए कितनी बड़ी हैवानियत, कितना बड़ा अपराध। और रहता ही रहा। लेकिन आप पहचान कब तक छुपाएंगे? कब तक ये जो हैवान पिता हैं विजय पाल चौधरी बेटे का गम दिखाते रहेंगे झूठ की तरह? तो धीरे धीरे इलाके में खबर फैलने लगी कि अनिल चौधरी की मौत नहीं हुई थी, वह कहीं ना कहीं जिंदा है। यह पिता का कुकर्म है कि उसने इंश्योरेंस की राशि हड़पने के लिए इस वारदात को अंजाम दिलाया है और किसी बेकसूर व्यक्ति को मार दिया है, हत्या कर दी है। उधर गुजरात के अहमदाबाद में रह रहा अनिल चौधरी, जिंदा अनिल चौधरी, वहीं एक लड़की से प्यार कर बैठता है। अब चूंकि उसे अपने गांव से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से दूर रहना है, अहमदाबाद में ही रहना है, तो कुछ ना कुछ तो व्यवसाय करना ही होगा। तो पिता का व्यवसाय टूर एंड ट्रेवल्स का रहा, तो यह अनिल चौधरी जो राजकुमार चौधरी के नाम से रह रहा होता है, वह वहां एक ऑटो किराए पर लेता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। लेकिन वहां रहते रहते एक लड़की से इसका प्यार हो जाता है और अनिल चौधरी जो बदले हुए नाम से राजकुमार चौधरी के नाम से रह रहा है, वह उससे शादी भी कर लेता है। लेकिन पत्नी से कितने दिनों तक छुपाता? जिससे शादी की है, पत्नी को सच्चाई मालूम होती है। और जब पत्नी को सच्चाई मालूम होती है कि दाल में कुछ काला है, तो नाते रिश्तेदार में बात फैलने लगती है। नाते रिश्तेदार में जब बात फैलती है तो पुलिस के जो मुखबिर हैं वह पुलिस को सूचना दे देते हैं। और गुजरात तो हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। जब उसे इस बात की जानकारी मिलती है कि यहां एक व्यक्ति फर्जी पहचान से, फर्जी नाम से रह रहा है, तो डर आशंका किसी और बात की, कोई वारदात तो नहीं करने वाला है। तो इस तरीके से भांडा फूटा राजकुमार चौधरी, जो अनिल चौधरी था, जिसे 2006 में मृत घोषित कर दिया गया। अब गुजरात पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को खबर करती है कि देखिए आपके यहां ऐसा ऐसा कांड हुआ है। आगरा पुलिस को खबर दी जाती है, इंश्योरेंस कंपनी को खबर दी जाती है। अब अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच, उत्तर प्रदेश की पुलिस अलर्ट होती है, एक्टिव होती है। अनिल चौधरी को गिरफ्तार किया जाता है, जिसे 17 साल पहले मृत घोषित किया गया था। अनिल चौधरी के पिता विजय पाल चौधरी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। 17 साल बाद भांडा फूटता है और इस साजिश में शामिल विजय पाल चौधरी के दो मित्र अभय सिंह और रामवीर, इसमें अभय सिंह की मौत तो इन 17 वर्षों के भीतर ही हो गई। सोचिए कितने दिनों तक राज छुपा रहा। लेकिन जो रामवीर बचे थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सभी जेल में हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपराध का भांडा कभी न कभी फूटता ही है। अपराध मत करिए, अपराध में शामिल मत होइए। आपने अपने व्यवसाय के घाटे के लिए, घाटे की भरपाई के लिए एक बेचारा भिखारी को मार दिया और अपने बेटे को मृत घोषित कर दिया। लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, लेकिन 17 साल बाद सभी राज पर्दाफाश हो गया और जेल की यात्रा करनी पड़ी। अब तो इंश्योरेंस कंपनी भी कहेगी कि जो पैसा आपने हड़पा है वह पैसा मुझे वापस करो। तो यह कहानी आपकी आंखें जरूर खोल रही होगी, खुलनी भी चाहिए। और इंश्योरेंस का पैसा हड़पने के लिए इस तरीके की वारदात मत किया कीजिए, किसी बेकसूर का खून मत किया कीजिए, अपने बेटे की झूठी अंत्येष्टि मत किया कीजिए और सभ्य समाज में सभ्य तरीके से रहिए। यह इस कहानी का संदेश है। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कल रात ठीक 9 बजे। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा
और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।